हे प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा करो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। प्रथम अल्प आयु में ही वैधव्य का महासंताप और अब दैव का महाप्रकोप, वर्षा के नितांत अभाव से पोखर, तड़ाग, सरोवर सब सूख चुके हैं, खेत बंजर हो गए हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी सब अन्न जल के अभाव से निष्प्राण हो रहे हैं, सब और त्राहिमाम मचा है। हे देव, दया करो, पति विहीना, परिवार विहीना मैं इस महाविपद में कैसे अपने प्राणों का रक्षण करूं? और कोई उपाय नहीं, अतिवृद्ध काय पिता के कष्ट का ही कारण बनूंगी। उनके साथ इस स्थान से प्रस्थान करना ही होगा। आत्मनाश उपाय नहीं, अंतिम क्षण तक पुरुषार्थ ही अवलंब है। परिश्रम करके गंगा अम्मा कष्ट पूर्वक किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगी और यही उन्हें विरूपाक्ष स्वामी के आश्रय से एक बालक की प्राप्ति हुई, जिसे गर्भावस्था में ही पहाड़ी के महंत स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रणाम महाराज, इस कृपणा को अपने मंगलमय आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। दैन्य का त्याग करो, दुख के दिन व्यतीत हुए। इस संपूर्ण धराधाम को जो अपने अद्भुत तप त्याग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, संयम, साधना एवं योगमय जीवन से पवित्र करेगा, ऐसी दिव्य आत्मा का अवतरण तुम्हारे गर्भ में हो चुका है। ऐसी दिव्य बालक की तुम जननी हो, तुम धन्य हो, तुम प्रणम्य हो। दैवीय संपदाओं से युक्त यह बालक भगवान निधि है, साधुओं की ही संपत्ति है। अतः इसे तुम यहाँ मठ में भगवत चरणों में ही अर्पित करना। श्री शिव ही इस बालक के परम संरक्षक हैं। धन्य प्रभु, धन्य। हे देव, आज मैं कृतार्थ हुई। सदा प्रसन्न रहो। गंगा अम्मा को उत्तम मुहूर्त में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिशु अपनी शैशव लीलाओं से मातृ हृदय को आनंदित करता हुआ दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं के समान अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगा और 12 वर्ष की अवस्था में माँ अपने हृदयांशभूत बालक को लेकर पहाड़ी के मठ में शिव के श्री चरणों में उपस्थित हुई। जय जय पार्वती शंकर। पुजारी जी, इस बालक को पूज्य महंत गुरु जी का पुण्य दर्शन लाभ, आप कृपा करें। अम्मा, तुम्हें आने में बड़ा विलंब हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवत धाम में दिव्य देह से भगवत सेवा में निरत है। आप उनके शिष्य परम कारुणी गुरु वसुदेव जी का दर्शन लाभ करें। यह बालक पूज्य महंत गुरु जी का कृपाभिलाषी है, उनके द्वारा अंगीकृत इस मठ की निधि है। आप अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान कर इसे अनुग्रहित करें। अवश्य माँ, श्री गुरु चरण अंगीकृत का कभी परित्याग नहीं करते। श्री गुरु चरणों के कृपा प्रसाद से यह बालक महान सिद्धावस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार करुणापूर्ण हृदय से श्री गुरु वसुदेव बालक को दीक्षा प्रदान कर विशिष्ट तपश्चर्या में दीक्षित करने हेतु अरल गुंडगी में महान तपस्वी श्री शरण बसवेश्वर जी के सानिध्य में भेजते हैं और वहाँ श्री करकेरी मल्ला जी के द्वारा इस बालक की धार्मिक शिक्षा के दीक्षा समारोह के साथ साथ अध्ययन आदि की समग्र व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं और गुरुजनों के पुण्य आशीषों से बड़ी बालेश्वर जी का अध्ययन उत्तम रीत्या पूर्ण हुआ। उनके स्वाध्याय निरत तपश्चर्या प्रसिद्ध सेवा परायण जीवन पुष्प की भीनी भीनी सुरभि, अन्नदान, अक्षरदान, निराश्रित सेवा जैसे अनेकानेक पुण्य कर्मों से चहुदिक व्याप्त होने लगी।
किंतु तभी काल चक्र परिवर्तित हुआ। देव का विधान विचित्र है, अकल्पनीय है। भूबालाः मया सह वदन्तु सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमद। हे शंभू, शिव 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 अनंत। हाँ, क्यों नहीं। अरे ब्राह्मणों, द्विजों, अब ये विलोम जाति तुम्हारे बालकों की शिक्षा संस्कारों के लिए शेष रह गया है और सब उत्तम कुलोत्पन्न विद्वान के समाप्त हो गए जो धर्म श्रुतिमान भ्रष्ट विरूपाक्ष की इस संतति की शरण ग्रहण करे। महादेव, कलयुग कलयुग घोर कलयुग, अब और न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। हाँ, शिव 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 भो शंभो शंकर। अरे तुम उच्च कुल के होकर इसके अंश से अन्न ग्रहण करोगे? यह वर्ण शंकर है, अस्पृश्य है, इसका छुआ खाकर तुम नर्क में भी छोड़ नहीं पाओगे। शिव 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 शिव। अरे स्वयं पर दया करो, दया। पहले ही न जाने कौन से पाप किए थे कि पूरे शरीर में फोड़ व्यापा है और अब इसके हाथ से सेवा कराकर अपनी पाप राशि बढ़ाओगे तो शरीर गल गल कर गिरने लगेगा। शिव 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 शिव। परंपराओं के नाम पर समाज में मिथ्या अवधारणाओं, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का जहर घोलने वाले शुद्र दृष्टि परम तत्व से अनभिज्ञ लोगों ने श्री मणि बालेश्वर जी के पावन जीवन को अनदेखा कर उनका घोर विरोध किया और विभिन्न तरीकों से उन्हें यातनाएं देकर उनके प्रत्येक लोकहित सेवा कार्य को बाधित किया। श्री मणि बालेश्वर जी ने यद्यपि शांति पूर्वक धैर्य युक्त चित्त से साहस के साथ सभी विरोधियों को समुचित उत्तर दिया, तथापि निंदकों का आतंक जब दिनों दिन बढ़ता ही गया तो वे श्री शरण बसेश्वर जी के आदेश से विद्रोह लौट गए। मानव समाज में व्याप्त विद्रूपताओं से श्री मणि बालेश्वर जी का कोमल हृदय आहत हुआ। आश्रम, धन निर्धन, स्त्री पुरुष, भाषा भूषा, देश काल आदि अनेक आधारों पर बटे हुए बिखरे हुए घोर पतन की अवस्था को प्राप्त हुए इस मानव समाज को आखिर कैसे जगाया जाए? कैसे सर्वत्र सभी प्राणियों में व्याप्त समान आत्म तत्व का बोध कराकर उन्हें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा, समता, समाधान का भाव उत्पन्न कर एकता के सूत्र में बांधा जाए? इसी चिंतन में उनका चित्त निरंतर निमग्न रहने लगा। समाधान प्राप्ति हेतु वे गुरु के निवास हिमंताना पहाड़ी की ओर चल दिए और श्री महंत गुरु जी के सिंहासन के समक्ष तपश्चर्या में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, जो आज्ञा गुरुदेव। तुम श्री शैलम जाओ, तप करो, तभी सत्य का प्रकाशन है। जो आज्ञा गुरुदेव। देवाज्ञा प्राप्त हुई है। भगवत स्वरूप श्री शैलम अवश्य ही मुझ दीन पर कृपा का वर्षण करेंगे। उनकी कृपा से अवश्य ही श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर यह संतृप्त हृदय
शांति लाभ करेगा। उनके साक्षात निर्देशों व आज्ञाओं के पालन में यह जीवन अवश्य ही पूर्णतया कृतार्थ होगा, कृतकृत्य होगा। आशा, उत्साह, वीर्य समन्वित चित्त से श्री मणिबालेश्वर जी पुनः श्री शैलम में तपोलीन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान श्री शैलम के आश्रय में आज 12 वर्ष पूर्ण हुए। हे सद्गुरुदेव भगवान, कृपा करें, दर्शनाभिलाषा तृषित इन नेत्रों को अपने पुण्य दर्शन से परितृप्त करें। इस वियोग व्यथा व्यथित के संताप के प्रशमनोपाय परम औषध आप हैं। आपके अभाव में यह जीवन निरर्थ है। मेरा एकमात्र अवलंब, मेरे जीवन धन, मेरे सर्वस्व आप हैं। यह संपूर्ण जीवन आप ही के श्री चरणों में समर्पित है प्रभु। भैरववत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारा समर्पण स्वीकार हुआ। योग विभूतियों के पूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर अब तुम लोग उद्धार में प्रवृत्त हो। जन जन के हृदय में सत्य, प्रेम, करुणा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के सद्भावों का प्रकाश करो। दिव्य आनंद का विस्तार करो। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। शरणगतोऽस्मि, अनुगृहीतोऽस्मि भगवन्, करिष्ये वचनं तव। श्री गुरुदेव के दर्शन मात्र से मणिबालेश्वर जी का चित्त परमानंद दृष्टि से परितृप्त हो जाता है। सब प्रकार की सिद्धि सिद्धियों, योग विभूतियों, नवनिधियों व 10 महाविद्याओं को गुरुदेव भगवान अपने कृपा कटाक्ष मात्र से उनके हृदय में प्रकाशित प्रतिष्ठापित कर उन्हें लोक कल्याण की आज्ञा प्रदान करते हैं। परम सिद्ध समर्थ गुरु के आशीर्वाद से अभिषिक्त, दिव्य शक्ति विभूति संपन्न, अध्यात्म ऊर्जा से ऊर्जस्व शिष्य ने गुरु आज्ञानुरूप पुनः अपने प्राचीन सेवा क्षेत्र में पदार्पण कर अरल गुंडगी की पावन धरा को धन्य किया।